आयुष विभाग पर आरटीआई एक्टिविटीज ने लगाए गंभीर आरोप। प्रमोशन से लेकर वित्तीय अनियमितताओं तक बताई कई खामियां, उच्च स्तरीय जांच की मांग। उत्तर प्रदेश का आयुष विभाग पर राज्य का आरटीआई एक्टिविटीज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग में प्रमोशन से लेकर वित्तीय अनियमितताओं तक कई खामियां हैं, जिससे जनता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु का ध्यान खींचा। विश्वकर्मा के मुताबिक 11 जून 2026 को उन्होंने महामहिम राज्यपाल को पंजीकृत डाक से एक शिकायती पत्र भेजा था। इसकी कॉपी मुख्यमंत्री, आयुष मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आयुष को भी दी गई थी। उनका सबसे बड़ा आरोप विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठक न होना, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी निदेशालयों में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक जैसे कई पद लंबे समय से खाली रहना। नतीजा मेडिकल ऑफिसर और शिक्षकों के निदेशालयों से संबंध करना पड़ रहा है, जिससे मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई और अस्पतालों की सेवाएं दोनों ठप हैं। आईजीआरएस पर उन्होंने शिकायत की तो जवाब प्रमुख सचिव की जगह निदेशक होम्योपैथी ने 30 अप्रैल को दिया। मामला शासन को भेज दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जवाब का स्तर क्यों बदला गया। साथ ही आरटीआई में सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम से जवाब आ रहा है, जबकि उस पद की वैधता ही संदिग्ध है। विश्वकर्मा ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए होम्योपैथिक दवा खरीद में भी घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है तेज की दवा 250 में खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं पतरूराम शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैंने एक शिकायती पत्र 11/6/2026 को महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम संबोधित करते हुए और प्रतिलिपि जो है मैंने भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय आयुष मंत्री और प्रमुख सचिव आयुष को। इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि काफी पहले डीपीसी कराई गई थी विभाग की, जिसमें रीजन यह है कि आयुष विभाग में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी ये तीनों आते हैं। इन तीनों में सभी में कार्यवाहक निदेशक के भरोसे विभाग को चलाया जा रहा है और वहां न तो अपर निदेशक, न संयुक्त निदेशक, न संयुक्त निदेशक एजुकेशन कोई नहीं है। इनके न होने से वहां संविदा कर्मियों को और चिकित्सा अधिकारियों को, संविदा शिक्षक चिकित्सक को वहां संबद्ध कर दिया जा रहा है। संबद्धता से आम जनमानस को जो चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मेरे द्वारा लेटर लिखा गया। इसमें पूर्व में भी मेरे द्वारा एक लेटर आईजीआरएस से भेजा जा चुका है। वह लेटर मेरे द्वारा प्रमुख सचिव आयुष के नाम प्रेषित था। जो लेटर मैंने आईजीआरएस प्रमुख सचिव आयुष के नाम से भेजा है, तो उसका जवाब निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश माननीय प्रमोद कुमार सिंह जी दे रहे हैं। जब निदेशक से पूछा जाता तो निदेशक जवाब देते। मैं प्रश्न कर रहा हूं और किसी से और जवाब दे रहे हैं निदेशक, क्या उसके लिए एथराइज हैं? उसके साथ साथ दूसरी चीज कि यहाँ डीपीसी न कराने का सिर्फ रीजन एक फंसता है, क्योंकि इस डीपीसी में सबसे ज्यादा लाभ अगर मिलने वाला है ओबीसी, एससी, एसटी को, माने बैकवर्ड को, अनुसूचित जात को लाभ मिलने वाला, इसलिए डीपीसी नहीं कराई जा रही है। दूसरी चीज, 2 संविदा कर्मी अयोध्या में संबद्ध थे, जिनको वहां से लिख करके भी मिल गया है कि नहीं, इनकी जरूरत यहाँ नहीं है, इनके बगैर भी काम चल जा रहा है, फिर भी उन्हें रखा गया है। दूसरी चीज की एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सीधे वहां जब निदेशालय में मेरे द्वारा आरटीआई लगाई जा रही है, तो आरटीआई के जवाब में वहां से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु नियमानुसार जन सूचना अधिकारी आबलिक होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ अधिकृत है, न कि निदेशक होम्योपैथी आबलिक सहायक जन सूचना अधिकारी। कहने का सवाल यह है कि जब जन सूचना अधिकारी कोई पद नहीं सृजित है, ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव जी सहायक जन सूचना अधिकारी बन करके जवाब दे रहे हैं। इस पर मैंने जब इनसे कल वार्ता करने का प्रयास किया है कि फोन
उठा करके 2-4 शब्द कह करके कहें कि डायरेक्टर से पूछिए। भाई सवाल ये कि जब ये पद वहां नहीं है तो किस आधार पे ये वो लेटर भी दे रहे हैं। दूसरी चीज की ये नियुक्ति इनकी है मेडिकल ऑफिसर की, लेकिन ये कब से आज तक वहीं पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी सीधे सीधे कुल मिलाकर एक चीज का प्रश्न उठता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी स्वतंत्र प्रधान से सवाल पूछता हूं कि क्या डीपीसी विभागीय पदोन्नति का लाभ पिछड़ी जात अनुसूचित जाति को अधिकृत लाभ मिलने वाला, इसलिए डीपीसी पदोन्नति नहीं कराई जा रही है। तो क्या मांग करते हैं आप राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से? मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द डीपीसी विभागीय पदोन्नति आयुष विभाग में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी तीनों में कराई जाए और वहां उप निदेशक और संयुक्त निदेशक शिक्षा और पूर्ण रूप से निदेशक की नियुक्ति हो सके, ताकि संबद्धता समाप्त हो। जो संबद्धता का लाभ लिया जा रहा है वो खत्म हो जाए और संबद्धता में जो संबद्धता करके वहां धनवाही हो रही है वो बंद हो जाए। मेरी यही मांग है।